भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री संदेवता की जय। श्रीमद् भागवत तथा तम्रजुष्ट वृता ततमा दुर्त भावम परिभरे पतियम निरुद्ध पयातसवद्वम नेत्रो विरजितानम गुरुवरुवेकलवात। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सौनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपस्सो पार्श्वगतोर्होगतस्तुतापि तस्याग्रयुगम नवम नवम पदे पदे कविर्मेत तत्पदाचलापि यदर्शन जहाति करिचित्त। यदि भी भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए कभी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सनिधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। एवं अनुप्राणम शितिर्वार जन्मना मोक्षमाणिभियम परुत तेजसाम विधाय वीरम श्वसनो यतनलम मितो वेदना परतो निरायुद्धम। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावनल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शास्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला, और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। स एषेण लोकरो सुविवर्तनम सोमाया रेमे स्त्रीरत्न कुटस्ततो भगवान प्राकृत तथा। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे, और सहस्त्र रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। उद्याम विभूषणामलोग्रास क्रीड़ा लोक नियतो मधुनापि यसाम सम्मोह चापम जत प्रमोदो मासता ऐसा निद्रम विमुतम कुहरणे शेकुम। ऐसे लगाओ कि वो गिन सकूंगा मैं बॉक्स, एक ही थप्पी मारूंगा। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मत्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वे कमनीय कामनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। ये उनकी मूर्खता है। तमम मनते लोक असमापि संगिनम तामसोपेन्न मनुजम व्यापारवानम तो बुधम यतदिश्यनमिश्य प्रकृतोस्तोपि तदुगुण्यम न युजते सदा तमस्तत्ता बुधस्तदाश्रया। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होता, और जैसे भगवान की शरणगत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राप्त गुणों से लिप्त नहीं होती। तमम में निरबला मूढ़ामस्त्रेणम चानुव्रतम बरहम प्रमाण विदो पुत्रश्वरम मतो यथा। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपनी एकांत से भी स्त्री परायण भक्ति समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां प्रथम स्कंदे नैमिषाख्याने कृष्ण द्वारो प्रवेशो नामक औषधोऽध्यायम्। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथो द्वादशोऽध्यायम्। परीक्षित का जन्म। शौनक उवाच अश्वत्थनापृष्टेन ब्रह्मशीर्णतो तेजसा उत्तरारतो गर्भ ईशान जीवितम पुनम। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। तस्य जन्मे महाबुद्धेम कर्माणं च महात्मनम निधनम च एकवित्तस्य प्रेतगतवान् तथा। उस गर्भ से पैदा हुई महाज्ञानी महात्मा परीक्षित कि जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहे, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। तदिदम श्रोतुम इच्छा मगदितम मध्यमानस्य ब्रूहि नमम श्रद्धानम सस्य नामदाचुकम। सूतुवाच पिप्पल धर्मराजम पितृवृद्धरस्यान प्रजाम निस्सप्रेम सर्वकामेभ्यम रुष्णपातुब सेवया। सौनकादि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी, वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। संपदम कृतलोक महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपे पादितम तस्य त्रिदिवम गतम।
कीमते कामम सुरूपा सपरा मुकुंद मनसो द्विजामसन अधिर्वजु मूर्धन्म राजाग्न शुद्धित्तस्य सेतत्तरे सन। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित ही रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। मातृभोगरतो वीरम स तदा भृगुनंदनम ददर्शे पुरुषम कंचिचानुमस्त्रोत तेजसा। सौनक जी उत्तरार्ध के गर्भ में स्थित वह वीर शीर्षु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। अष्टतमात्रम ममलम सुप्तम मोलिनम अपिश्च दर्शनम श्यामम तदिवासमुच्युतम। वह देखने में तो अंगूठे के भर के है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए है, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़े ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल है, आंखों में ललिमा है, हाथों में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और सब शिशु के चारों ओर घूम रहा है। श्रीमुद्रो चतुर्बाहम तचा कंचन कुंडलम शतजोक्षम कदा पानीमात्मम सर्वदोतिशाम परिभ्रमंत मुल्कभाम भ्रामंतम गदाम मुहम अस्त्र तेजम स्वगदया निहामिव गोपितम विदमंतम सनकर्षे परक्षत चकितशो। जैसे सूर्य सन अपनी किरणों से कुहेरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। विद्यो तदे मेतमा भगवातर भूभो विभुवम निशब्दम दशामक्षम तेदादते हरियम। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक पपरे में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहां अंतर्धान हो गए। ततम सर्वदोर्दो को सानुकूल ग्रोधेय जगने वंशधरम पांडु भूरियम पांडु ओजसासन। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परिशिक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ा था, मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। तस्य प्रीतमना राजा विप्रप्त कोपादिमियम जातकम कार्यमास वाचित वाच मंगलम। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य कृपाचार्य ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जातकर्म संस्कार करवाए। हिरणं कामं मह्यं ग्रामण स्त्रातोर प्रतिवराण पार्थ स्वर्णम च विप्रभम प्रजतीर्थे स तीर्थवत्। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौवे, पृथ्वी, गांव, उत्तम हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया सन। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता, जैसे कहा है यावन्न छिदते नालम तापनोति सूतकम छिन्ने नाले सतम पश्चात सूतकम तु विद्यते। इसी समय को प्रजा तीर्थ काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है वो अक्षय होता है। स्मृति कहती है पुत्र जाति व्यतिपातते दत्तम भवती चाक्षुषम, अर्थात पुत्रोक्ति और तथा व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है। तमुर्चुवारमरस्तुष्टा राजनाम प्रक्षणवितम हस स्मन्न प्रजातंतो पुरुषनाम पौरुष हर्षम। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, पूर्व शिरोमणे काल की दुर्गति से यह पवित्र पूर्ववंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी। देवाना प्रतिघाते न शुक्ले संस्थातमोषि रातो उपनाग्रार्थाय विष्णुना प्रभु विष्णुना तस्मनामन्ना विष्णुरात इत लोके ब्रह्मोच्चवाम भविष्यति न संदेहो मां भागवतो महान। इसीलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह बालक संसार में बड़ा खुश, भगवान का परम भक्त और महापुरुष शक्तिशाली होगा। युधिष्ठिर उवाच अल्पशेष वंशानम राजर्षिण पुण्य श्लोकेन महात्मनम अनुवर्तिता सिद्धशा साधुवादेन सप्तमाम। युधिष्ठिर ने कहा, महात्मा यह बालक क्या अपने उज्जवल कीर्ति से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा। ब्राह्मण उवाचम पार्थ प्राजावित साक्ष दिवसाकुरिव मानवम ब्रह्मण्यम सत्यसंधश्च रामो दर्शारि तीर्थता। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम सन के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। एष दाता दर्शनश्च तदातरोनुश्च रम्य शिव्यम शशो विधिना सानम दोषंतरी जन्मनाम।
यह उशिर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञियों के दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का कीर्ति फैलाएगा। दीवान नाम गणेश तुलश्चारुदोदयम हुताश इव दुदर्शम समुद्र इव दुस्तरेयम। धनुर्धरों में यह सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्दशु और समुद्र के समान दुस्तर होगा। मृगनेन्द्र इव विक्रांत निशम भीमावानिव पितृक्षो सुदेवासो सहिष्णुम पितृराविव। यह सिंह के समान पराक्रमी हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य पृथ्वी के सदृश तितुक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। पितामह समम साम्य प्रसादे गिरिशोपम आश्रय सर्वभूतानम तथा देव सर्वमाश्रयम सन। इसमें पितामह ब्रह्म के समान समानता रहेगी। भगवान शंकर के तरह एक कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों के आश्रय देने वाले है लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। सन सर्वशब्द गुण महात्म एष कृष्ण मनुव्रतम रंति देव इवो दारो यत्रीव धार्मिकम। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुनायी होगा। रंति देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। दुत्ता बलि समम कृष्ण प्रहलादम इव सदग्रहम आतुषेव मेधानम वृतनाम परिपासकम। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। ये बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। राजेश नाम जन्यता शासिता चोतिपितापि नाम निगृह्यता कलिरेषु भुवो धर्मस्य कारणात्। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों का यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। पूर्वर्षभम राजोवाच राजर्षियम तथोचित्त विधाता च दोषंति महात्मेश कृष्णम निर्भरम। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री संदेवता की जय।